हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने चर्चा कर रहे थे लेटर राइटिंग पर। लेटर राइटिंग पर हम आज हम चर्चा करेंगे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट्स और एप्लीकेशंस पर। ठीक है। और सबसे पहले लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पर चर्चा करेंगे। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या होता है? प्रार्थना पत्र होता है। ठीक है। तो ये जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो क्या है, उसमें आपको आपकी लोकेलिटी में पब्लिक पार्क चाहिए या स्पीड ब्रेकर चाहिए या फिर क्या है, स्ट्रीट लाइट्स चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई फैसिलिटी चाहिए, तो उसके लिए जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, उसके लिए आपको क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो लेटर है वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मेट है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का वो सेम ही रहेगा। फॉर्मल लेटर्स वाला, सभी फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो एक ही है। जैसे सबसे पहले क्या, सेंडर्स एड्रेस, डेट और रिसीवर का एड्रेस। सबसे पहले ऊपर आपका पता, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, यानी कि जिस पद को आप लिख रहे हो, जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसका एड्रेस। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको नेसेसिटी ऑफ लगाना है। ठीक है। नेसेसिटी ऑफ आपको लगा के आपको जो क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट दिया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेसेसिटी ऑफ द पब्लिक पार्क, नेसेसिटी ऑफ द स्पीड ब्रेकर, नेसेसिटी ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है। इस प्रकार आपके सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद आपका जो सैल्यूटेशन है वो सारिया मैडम रहेगा। रिस्पेक्टेड सारिया मैडम आप लिख सकते हो। इट डज नॉट मैटर। ठीक है। अब आई वांट टू, यहाँ पर कुछ बॉडी ऑफ द लेटर है। बॉडी ऑफ द लेटर में कुछ लाइनें फिक्स है। ठीक है। जैसे आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट द नेसेसिटी ऑफ अबव मेंशन्ड इज़ वेरी अर्जेंट। इस लाइन का मीनिंग ये है कि आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ कि अबो मेंशन्ड यानी कि नेसेसिटी ऑफ अबो मेंशन्ड कहने का मतलब है, ऊपर हमने जहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा था, यहाँ पर हम सब्जेक्ट में लिखेंगे नेसेसिटी ऑफ पब्लिक पार्क। इसका मतलब है ऊपर जिसका हमने उल्लेख किया है उसकी नेसेसिटी है, उसकी अनिवार्यता है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। द पीपल ऑफ द लोकेलिटी आर सफरिंग ए लॉट। लोकेलिटी यानी कि मोहल्ले के लोग हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। एंड मतलब कष्ट पा रहे हैं। एंड वी डोंट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट टू रिक्वेस्ट यू। हमारे पास आपसे प्रार्थना करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प है नहीं। अब यहाँ पर आपको 2 से 3 लाइनें क्या लिखनी है, अपनी तरफ से लिखनी है। यहाँ पर ओनली 2 से 3 लाइनें आपको अपनी तरफ से लिखनी है। ठीक है। और वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है। सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन में कौन सा सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किस बारे में लिखना है, आपको वहाँ पर ये 2 से 3 लाइनें लिखनी हैं। ठीक है। जैसे ही आपकी ये 2 से 3 लाइनें कंप्लीट होती है, आप क्या करोगे, लाइन चेंज करोगे, पैरा चेंज करोगे। प्लीज़ डू द एक्ट ऑफ मर्सी। ठीक है। ये आपको लिखना है, कृपया आप मर्सी का ये कार्य करें। ठीक है। थैंक यू, यहाँ पर थैंक यू यानी कोर्टियस लीव टेकिंग आ गई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी ऑफ द लेटर आ गया। उसके बाद कोर्टियस लीव टेकिंग आ गई, उसके बाद योर्स फेथफुली आ गया और नेम। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है। ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं, एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन टू स्कूल अथॉरिटीज़ कहने का मतलब स्कूल अधिकारियों को या स्कूल टीचर्स को या प्रिंसिपल को क्या करनी है, एप्लीकेशन अपने को लिखनी है। एप्लीकेशन कोई भी हो, चाहे आपको टीसी चाहिए, चाहे आपको एडमिशन चाहिए, चाहे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे आपको क्या चाहिए, री एडमिशन चाहिए, चाहे आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ भी चाहिए। कहने का मतलब आप, या कोई आपको स्कूल में प्रॉब्लम है या कोई क्लास में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। तो वो सारी की सारी अपनी प्रॉब्लम्स है वो हम कहाँ पर मेंशन करेंगे, वो अपने मेंशन करेंगे इस प्रकार की लेटर्स में, एप्लीकेशंस में। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, आप अपना एड्रेस लिखोगे, उसके बाद डेट लिखोगे, उसके बाद रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में स्कूल लिखोगे, स्कूल अथॉरिटी को लिखोगे तो ऊपर क्या आएगा, द प्रिंसिपल आएगा। प्रिंसिपल के बाद जिस भी स्कूल का वो प्रिंसिपल है, उस स्कूल का नेम और जहाँ पर वो स्कूल सिचुएटेड है वहाँ पर उस प्लेस का नेम, यानी कि रिसीवर एड्रेस में ये आएगा। सब्जेक्ट आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम है या आप क्या कहना चाहते हो, किस प्रकार की आप रिक्वेस्ट कर रहे हो,
प्रिंसिपल से वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, सारिया मैडम सैल्यूटेशन हो गया। अब ये कुछ लाइनें फिक्स है, वो आपको करनी है applications में। With due respect I beg to say that I am a student of class 10th, कि मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। I got मार्क्स, यहाँ कहने का मतलब आपके जितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं, परसेंटेज आए हैं, वो यहाँ पर नोट कर देने हैं। जैसे 90% है तो 90% मार्क्स इन द प्रीवियस क्लास। I am the monitor of my class. I am the captain of your school team. I won the best student prize last year. यहाँ पर इतनी लाइनें हैं, वो लिखने के बाद आप क्या करोगे, 2 से 3 लाइनें आप क्या लिखोगे, आपकी जो प्रॉब्लम है वो लिखोगे जैसा आपने सब्जेक्ट में मेंशन किया था। ठीक है, वो करोगे। उसके बाद जैसे ही आपकी 2 या 3 लाइनें ख़त्म हुई, फिनिश हुई, तो आपको क्या करोगे, पैरा चेंज करना है, फिर ये लाइन लिखनी है। ठीक है, और सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू द एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये लिखना है। उसके बाद आपको थैंक यू लिखना है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, वो चीज़ ये है कि एप्लीकेशन में फॉर्मल लेटर में अपने योर्स फेथफुली लिखा था, योर्स ट्रूली लिखा था, लेकिन एप्लीकेशन में अगर किसी टीचर को लिखा जा रहा है, अगर वो एप्लीकेशन है वो किसी टीचर को लिखी जा रही है, तो योर्स ओबीडियंटली ही लिखना है। ये आपको ध्यान में रखना है। टीचर के लिए, प्रिंसिपल के लिए आपको क्या लिखना है, योर्स ओबीडियंटली ही लिखना है। रिक्वेस्ट अगर आप एप्लीकेशन किसी अदर व्यक्ति को लिख रहे हो तो आप वहाँ पर योर्स फेथफुली लिख सकते हो, लेकिन टीचर के लिए आपको क्या लिखना है, योर्स ओबीडियंटली ही लिखना है। ठीक है, अब आगे अपने बात करते हैं आपके वर्क के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला वर्क यही है कि इमेजिन दैट यू आर नवीन। आप कल्पना कीजिए कि आप नवीन हो। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया है। यू नीड नो ड्यू सर्टिफिकेट टू गेट योर टीसी। टीसी का मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको अपना स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए, टीसी आपको तभी मिलती है जब आपकी पैसे वगैरह, फीस वगैरह है, या स्कूल के कोई भी ड्यूज़ है वो आपके बकाया नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए टीसी से पहले आपको नो ड्यूज़ मिलना ज़रूरी होता है। नो ड्यूज़ आपको मिलेगा, उसके बाद ही ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसलिए आपको नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट आपको लेना है पहले। ठीक है, और इसके लिए आपको प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया है, जो चीज़ मैंने पीछे बताई है, ये एप्लीकेशन में ये लाइनें सेम रखनी हैं। शुरू वाली लाइनें हैं वो सेम रखनी हैं। यहाँ से 2 या 3 लाइनें आपको क्या लिखनी है, नो ड्यू सर्टिफिकेट के बारे में लिखनी हैं। ठीक है, नो ड्यू सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ से 2 या 3 लाइनें लिखनी हैं। उसके बाद आपको वापस यही लाइन लिखनी है। ठीक है, बाकी का सेम रहेगा। 2 या 3 लाइनें आपको लर्न करके लिखनी हैं या अपनी तरफ से लिखनी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा लेटर है, यू फेल इल। You fell ill and could not go to school for 15 days. योर नेम हैज़ बीन स्टक टॉप, कहने का मतलब आप 15 दिन आप बीमार हो गए, 15 दिन तक आप स्कूल नहीं जा पाए थे और आपका नाम है वो काट दिया गया है। स्कूल के में एडमिशन आपका है वो कट हो गया है। इसके लिए आपको प्रिंसिपल को एडमिशन के लिए, री एडमिशन के लिए, इनकी पुनः प्रवेश के लिए आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है, यानी कि एक एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, तो आप वही फॉर्मेट अपनाओगे। ठीक है, कौन सा, बीच में 2 से 3 लाइनें आप किसके बारे में लिखोगे, आप अपनी इलनेस के बारे में लिखोगे कि मैं बीमार हो गया था, इस वजह से मैं स्कूल को अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, और ये चीज़ें आपको लिखनी है 2 नंबर लेटर में। दूसरी, उसके बाद इमेजिन दैट यू आर रविंद्रा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आप इमेजिन कीजिए कि आप रविंद्रा हो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो। यू कम टू नो, आपको ये पता लगा है कि देर इज़ ए मिस्टेक इन द स्पेलिंग ऑफ योर नेम ऑन द पोर्टल ऑफ साला दर्पण। कहने का मतलब आपको क्या करना है, आपको ये पता लगा है कि साला दर्पण जो एक शैक्षिक एजुकेशनल पोर्टल है उसके ऊपर, यानी कि स्कूल का जो डाटा है वो ऑनलाइन होता है साला दर्पण पर, और वहाँ पर आपके नेम की स्पेलिंग है वो गलत वहाँ पर अपलोड हो गई है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पता चला तो आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है कि आपकी वहाँ पर स्पेलिंग है वो क्या करवाए, आप वहाँ पर करेक्शन करवाए, अपडेट करवाए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, शुरू में ही क्या लिखना है, फॉर्मेट वही लिखना है। 2 से 3 लाइनें आपको, जहाँ पर मैंने ब्लांक छोड़ रखी है वहाँ पर 2 से 3 लाइनों में आपको क्या लिखना है, अपनी तरफ से लिखनी है। क्या लिखनी है कि आपके नाम की, वहाँ पर आपको मेंशन करना है आप, मेरे नाम की स्पेलिंग गलत लिखी अपलोड हुई है, और मेरे नेम की स्पेलिंग ये वहाँ पर अपलोड हुई है, और मेरे नाम की एक्चुअल जो स्पेलिंग है वो ये है।
तो कृपया करके आप क्या करें, इस प्रकार की स्पेलिंग है वो वहाँ पर, यानी कि 2 से 3 लाइनें आपको क्या है वहाँ पर अपनी तरफ से लिखनी है। ठीक है। उसके बाद लेटर नंबर 4 है, इमेजिन दैट यू आर कुणाल कपूर, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आप कुणाल कपूर हो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो। वाटर टैंक ऑफ योर स्कूल हैज़ नॉट बीन क्लीन्ड फॉर मैनी डेज, कि आपके स्कूल का जो वाटर टैंक है वो कई दिनों से साफ़ नहीं किया गया है। इसके लिए आपके अपने प्रिंसिपल को व्यवस्था करनी है। कहने का मतलब आपके प्रिंसिपल को लेटर लिखना है कि आप इसकी सफाई की तुरंत व्यवस्था करवाएं। ठीक है। और यू, फिफ्थ लेटर है, यू आर अमन ए प्रेजिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छबड़ा। तो अब आपको क्या करना है, आप अमन हो स्टूडेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो संघ है, स्टूडेंट छात्र संघ है, उसके आप अध्यक्ष हो। और मिड डे मील सर्व टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 8 इज़ ऑफ सब स्टैंडर्ड एंड ऑफ पुअर क्वालिटी। कहने का मतलब 1 से 8 तक आपको क्या बच्चों को जो पोषाहार मिलता है, मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना जो चल रही है, उसमें आपको मिड डे मील जो मिलता है उसकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। इसके लिए आपको प्रिंसिपल को बोलना है कि आप इसके अंदर थोड़ा ध्यान दें। ठीक है। तो ये भी 2 से 3 लाइनें आपको वहाँ पर लिखनी है उस मिड डे मील के बारे में। नेक्स्ट 6th नंबर है, सपोज यू आर सुमन स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम। देखिए, इसमें आपको 2 या 3 लाइनों में क्लासरूम की कंडीशन के बारे में लिखना है, उसकी सफाई ठीक से हुई है या नहीं हुई है, वहाँ पर जो फर्नीचर है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है। बोर्ड है वहाँ पर जो लगा हुआ है वो ठीक नहीं है। कहने का मतलब डस्टबिन वहाँ पर नहीं है। कहने का मतलब आपके जो क्लासरूम में जो जो कमियां हैं वो आपको कमियां 2 से 3 लाइनों में आपको लिखनी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपना जो लेटर है वो है, सपोज दैट यू आर अमन स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू allow you to play a friendly cricket match inter-class to the school playground. On the school playground, you are captain of your school team. आप रमन हो, आप अपने स्कूल टीम के कैप्टन हो, और आपको अपने प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखना है कि आपको वो इस बात की अनुमति दे, इस बात की परमिशन दे कि एक फ्रेंडली मैच हम खेलना चाहते हैं। इंटर क्लास का मतलब एक क्लास के दूसरी क्लास के बीच में जो फ्रेंडली मैच है वो करवाया जाए। इसके लिए आपको क्या करनी है, एक रिक्वेस्ट करनी है। तो उन 2 या 3 लाइनों में आपको वो क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी है। ये आज का आपका होमवर्क था। अब आपका लेटर राइटिंग वाला जो पोर्शन है उसमें एक ईमेल रहता है। ईमेल एक छोटा सा टॉपिक है, उसका फॉर्मेट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में या कल में है वो आपको ड्राफ्ट करके दे दूंगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको लेटर और ईमेल में सिर्फ फॉर्मेट का ही फ़र्क है। जो बातें लेटर में लिखनी होती है फॉर्मल तरीके से, वही ईमेल में अपने को लिखनी होती है। ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में अपने ईमेल पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।